हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, न्यूक्लियोफाइल्स है, वो कैसे एक्ट करते हैं और हमारे फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। और एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में भी हमने देखा था। ठीक है, एसिडिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है कि हैविंग टेंडेंसी टू लूज द प्रोटॉन इज एसिड एंड हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन इज बेस, राइट। तो हमने देखो क्या देखा था, एक एग्जांपल देखा था कि अगर कोई ऐसे हमारा एसिड है, ठीक है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो क्या करेगा, उसके अगर कोई बेस के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है वो लूज कर देगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, हमारा एनायन बनाएगा, ऐसे बनाएगा, राइट। ये जो अनायन बना है, हाँ, उसको हमने कहा था कॉन्जुगेटेड बेस। और ये जो होगा हमारा एसिड होगा। ये एसिड क्यों होगा, क्योंकि इसने प्रोटॉन लूज किया है, इसने प्रोटॉन दिया है। तो हैविंग टेंडेंसी टू लूज द प्रोटॉन इज एसिड, वो हमने देखा है आगे। ठीक है, ये जो एसिड है उसकी एसिडिटी किस पे डिपेंड करेगी, उस पे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, उस पे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे इफेक्ट्स है जिसके कारण इसकी एसिडिटी या तो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। उसके कारण हम इसका ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। तो वो इफेक्ट्स क्या है और वो फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करेंगे, वो सब हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो ये जो एसिडिटी है, ये जो एसिड है उसकी एसिडिटी डिपेंड करेगी ये जो कॉन्जुगेटेड बेस बना है उसकी स्टेबिलिटी पे, ये जो अनायन बना है उसकी स्टेबिलिटी पे। तो ये अनायन किस पे डिपेंड करेगा, ये अनायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, वो सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है कि ये अनायन की स्टेबिलिटी जिस पे डिपेंड करेगी वो है प्राइमरी इफेक्ट। ठीक है, हम कुछ प्राइमरी इफेक्ट देखेंगे। प्राइमरी इफेक्ट्स दो हो सकती है। पहली तो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा होगा साइज। ये दोनों पे अनायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी क्या, कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है एटम में, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे वो जो इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी ओर पुल करते जाएंगे, और अपनी ओर ये जो पुल करते जाएंगे तो वो बॉन्ड जो है वो वीक होता जाएगा और H प्लस जो है वो आसानी से निकल सकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा कि आसानी से वो H प्लस का डिसोसिएशन हो पाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो एसिडिटी भी बढ़ेगी। If electronegativity increases, acidity also increases, right? और वैसे ही साइज भी, अगर साइज इंक्रीज होगा तो भी एसिडिटी इंक्रीज हो सकती है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, राइट। लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, राइट। और पीरियोडिक टेबल में हम अप टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगी, राइट। ये तो हमें पता ही होगा। और साइज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज होगी।
राइट। देखो एक एग्जांपल से हम देखेंगे। देखो एक एग्जांपल से देखते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं पहले एग्जांपल में। देखो हमारे पास होगा CH4 मीथेन, राइट। फिर होगा अमोनिया NH3, फिर है H2O वाटर, और फिर है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। ठीक है। अगर इन चारों में हमें एसिडिटी ऑर्डर डिफाइन करना है कि किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी और किसकी एसिडिटी कम होगी, तो हम कैसे करेंगे? देखो CH4 जो मॉलिक्यूल है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये हाइड्रोजन है, वो हमने इस बॉन्ड की तरह लिखा है। ठीक है। फिर जो ये NH2 है, NH3 है, उसको ऐसे लिखेंगे, H2O जो है उसे ऐसे लिखेंगे, H2O जो है उसे ऐसे लिखेंगे, और HF है इसे ऐसे लिखेंगे। हमने क्या किया है, हाइड्रोजन और डिफरेंट डिफरेंट जो एटम है इसमें उसका जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हमने दिखाया है, और हमें इसको देखना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड किसका होगा। ठीक है। पोलर बॉन्ड मीन्स क्या होगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा पोलर होगा। ठीक है। पोलर कैसे होगा? देखो ये HF मॉलिक्यूल है, उसमें देखो कि ये जो हाइड्रोजन है उसके कंपैरिजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा कि ये जो फ्लोरीन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ओर पुल करने की ट्राई करेगा। ठीक है। वो सबसे ज्यादा उसको अपनी ओर खींचेगा। ये अगर अपनी ओर खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इस पे चले जाएंगे तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह से ये जो H प्लस है वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो ज्यादा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। और वो अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो H प्लस जो है वो आसानी से रिमूव हो सकता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। उसी तरह ये जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन से कम है, तो वो कम इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन की कंपैरिजन में वो कम इलेक्ट्रॉन पुल कर पाएगा, इसलिए वो इससे कम एसिडिक होगा। लेकिन नाइट्रोजन से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर पाएगा, तो उसकी एसिडिटी NH3 कंपैरिजन में H2O की एसिडिटी ज्यादा होगी। ठीक है। देखो ऐसे इसका ऑर्डर आ जाएगा। HF की सबसे ज्यादा होगी, फिर H2O की होगी, फिर NH3 की होगी, फिर आखिर में CH4 की होगी। तो बेसिकली हमने क्या देखा? देखो इसमें जो देखा हमने वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कैसे होगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी ऑक्सीजन की, फिर होगी नाइट्रोजन की, और फिर होगी कार्बन की। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में हम इसको बिठाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल जो है उसमें पहले दिया है हमें CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस आयन। ठीक है। दूसरा हमें दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O NH माइनस आयन। और तीसरा हमें दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस आयन, राइट। यहाँ पे हमें दिया है तीनों अनायन दिया है, और हमें डिफाइन करना है, हमें निकालनी है इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर।
हमें निकालना है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? अनायन की स्टेबिलिटी हमने देखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा से ज्यादा एनायन स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो कार्बन पे अनायन है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे अनायन है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे अनायन है। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हम देखें तो क्या होगा कि कार्बन का सबसे कम होगा, फिर होगा नाइट्रोजन का और फिर सबसे ज्यादा होगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन कैसे आएगा कि पहले जो है, पहले एग्जांपल में ऑक्सीजन पे अनायन है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर होगा नाइट्रोजन पे है तो वो उससे कम, लेकिन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए कार्बन से ज्यादा स्टेबल होगा और ऑक्सीजन से कम होगा। और आखिर में आएगा कार्बन वाला। तो और आखिर में आएगा कार्बन वाला थर्ड। ऐसे हम एनायन की स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या देखा, देखो कंक्लूजन हम निकाले तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिटी, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इंक्रीज करेगी, राइट। और स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इंक्रीज होगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। वैसे ही साइज अगर इंक्रीज होगा तो भी एसिडिटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे और अप टू डाउन हम साइज देखेंगे, ठीक है। फिर आएगा सेकेंडरी इफेक्ट्स। तो अब आएगा सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट्स में हम देखेंगे सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट वो कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी क्या करेगा कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर जो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा उसको हम कहेंगे इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। देखो आगे देखते हैं तो समझ आएगा। पहले लिखो, इट इज it is just a shifting of electron from less electronegative atom to more electronegative atom। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट जो है वो है इट इज द परमानेंट इफेक्ट एंड डिस्टेंस डिपेंडेंस इफेक्ट, राइट। इट इज अ डिस्टेंस ये जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। देखो कैसे होगा, समझते हैं हम। कोई भी अगर कार्बन का स्ट्रक्चर है, ऐसे कार्बन चेन है और उसके साथ जो है वो एक एटम लगा हुआ है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक एटम लगा हुआ है और दूसरी अगर कार्बन चेन हम देखें तो उसके साथ अगर कोई एटम दूसरा लगा है वाई, इस पे अगर एक्स लगा है। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और एक्स के बीच का।
अगर का एक्स जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कार्बन, तो क्या होगा? अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से कम है तो क्या होगा? ये जो एक्स है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करेगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर पुल करेगा, तो इसको हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और ये जो इफेक्ट होगी, एक्स की इफेक्ट जो कार्बन चेन पे लगेगी, उसको हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, राइट। और ये जो y है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम देखें, y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से कम होगी तो क्या होगा कि कार्बन जो है वो y से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये कार्बन जो है वो इस वाई से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इसके कारण जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर खींचेगा, तो ये वाई जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। वो वाई जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण इसको हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। अगर माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगी, कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट लगाता है, तो ऐसे माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगी तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन बढ़ेगा, इसके कारण एसिडिटी इंक्रीज होगी। और प्लस आई इफेक्ट अगर कोई मोलेक्यूल पे लगेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन जो है वो डिक्रीज होगा, इसके कारण एसिडिटी भी डिक्रीज होगी, राइट। देखो आगे देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले देखेंगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कैसे होगा? माइनस आई इफेक्ट कौन लगा सकता है? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। किसी भी मॉलिक्यूल पे, किसी भी अनायन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा, तो वो क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर पुल करने की ट्राई करेगा, इसके कारण जो है वो माइनस आई इफेक्ट जनरेट होगी, इसके कारण एसिडिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ द एटम्स possessing electron withdrawing nature is called my negative inductive effect, denoting by minus I, right? Or more electronegative atom will show more minus I effect. जो जितना ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा, ठीक है। और इसका एक ऑर्डर है माइनस आई इफेक्ट का, जो आपको याद रखना है, वो हम देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप कैसे माइनस आई इफेक्ट लगा सकते हैं, कौन से ग्रुप की माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगी, कौन से ग्रुप की उससे कम होगी, तो वो हम देख लेते हैं और इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम देख लेते हैं। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले आएगा NF3+। सबसे पहले आएगा NF3+। ये क्यों आएगा? क्योंकि नाइट्रोजन पे तीन फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं, और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इसलिए वो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर सकता है। फिर आएगा NH3+। फिर होगा NO2। फिर होगा SO2R। फिर होगा साइनाइड CN, राइट।
फिर होगा एल्डिहाइड, फिर होगा कीटोन, फिर होगा एसिड। ये जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है वो कैसे माइनस आई इफेक्ट लगा सकते हैं वो आपको याद रखना है। इसका ऑर्डर आपको याद रख लेना है तो आपको आसानी होगी एसिडिटी ऑर्डर फाइंड करने में, ठीक है। फिर आएगा COCl एसिड क्लोराइड, फिर आएगा CONH2 अमाइड, राइट। फिर होगा फ्लोरीन क्लोराइड, फिर होगा क्लोरीन, फिर होगा ब्रोमीन, फिर होगा आयोडीन, फिर होगा ईथर, फिर होगा OH, फिर होगा NH2, फिर होगा C6H5, फिर होगा C6H5 यानी फिनाइल रिंग, फिर होगा अल्केन अल्किन, फिर होगा अल्किन, और फिर होगा आखिर में हाइड्रोजन H, ठीक है। ये जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है वो आपको याद रखना है ताकि आप अच्छे से एसिडिटी और वो सब आप डिफाइन कर पाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगी। ये तो हो गई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात, माइनस आई इफेक्ट। अब देखेंगे कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगी, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कैसे होगी देखो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर किसी माइनस चार्ज पे अनायन पे लगा हुआ होगा तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन उसको देगा। और इलेक्ट्रॉन अगर उसको देगा तो वो क्या करेगा, अनायन को माइनस चार्ज को अनस्टेबल कर देगा। उसके कारण क्या होगा कि एसिडिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो प्लस आई इफेक्ट कौन शो कर सकता है, प्लस आई इफेक्ट शो कर सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर होंगे तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट कौन शो कर सकता है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। देखो कैसे होगा कि अगर कार्बन है कोई, उसके ऊपर लगा हुआ है CH3, CH3, CH3 और कोई ग्रुप, ठीक है। फिर होगा एक होगा कार्बन है, हाइड्रोजन, CH। हाँ, मानो अगर अनायन है, ऑक्सी अनायन, यहाँ O माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे है O माइनस। फिर कोई होगा हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, CH3 और O माइनस, और होगा CH3O माइनस, राइट। ऐसे अगर हमारे चार मॉलिक्यूल होंगे ABCD, और हमें अगर डिफाइन करना है कि ये जो ऑक्सीजन आयन है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं चारों में, वो उसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो ये जो CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है वो क्या करते हैं, अनायन को अनस्टेबल करते हैं। और अनायन अगर अनस्टेबल होगा तो एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो तीन CH3 ग्रुप है, तीनों ओर से इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकते हैं, वो तीनों ओर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन आयन है वो सबसे कम स्टेबल होगा, वो अनस्टेबल होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और दो CH3 ग्रुप्स है, तो वो
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स दो है, तो एक एक ही कंपैरिजन में इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कम है, तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। उस और सी जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो तो वो ए और बी से ज्यादा स्टेबल होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है ही नहीं, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इस तरह से अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो ये एसिडिटी डिक्रीज होगी। देखो कैसे हम कंक्लूजन निकालते हैं। देखो हमने अब तक क्या देखा। पहला पॉइंट ये देखा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो अनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और अनायन की स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज करेगी तो एसिडिटी इंक्रीज करेगी। तो अगर आपको कोई बोले, दूसरा हमने क्या देखा कि अगर माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या होगा कि अनायन स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अनायन स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसके कारण एसिडिटी इंक्रीज होती है। और अगर प्लस आई इफेक्ट अगर कोई शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट वाला अगर कोई एटम पे लगा हुआ है जो कि है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, अनायन स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, यानी कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अनायन स्टेबिलिटी के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिटी के। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल्स में आपको एसिडिटी का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए आपको कहा जाए तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा अनायन, और उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, अगर अगर वो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आप क्या देखेंगे, उसके ऊपर लगे हुए ग्रुप्स देखेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, वो माइनस आई इफेक्ट अगर शो करता है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। अगर उस पे लगा हुआ ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट अगर शो करेगा तो वो सबसे कम स्टेबल अनायन होगा और वो कम एसिडिक होगा। ठीक है, इतना हमने देखा है। इसके बेस पे हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखो कैसे होगा पहला एग्जांपल। हाँ, आपको दिया गया है, देखो पहला आपको दिया है एक, ये जो है एसिड दिया गया है, बी आपको दिया गया है, सी आपको दिया है, ऐसे अगर आपको दिया है और इसमें बोला गया है कि एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, ये जो सारे एसिड है उसका एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, ये OH जो है उस पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो अगर निकल जाएगा तो ये क्या होगा, ऑक्सी अनायन, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। अब ये जो ऑक्सी अनायन बना है, ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज आया है, वो किस में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो हम देखेंगे। और वो हम कैसे देखेंगे, पहले हमें देखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखेंगे तो इस सब में ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर्स यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सब में ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है। तो दूसरा हम क्या देखेंगे, माइनस आई इफेक्ट या माइनस प्लस आई इफेक्ट। वो कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे जो कोई है ग्रुप, यहाँ पे पहले वाले में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है। तो क्या होगा, दूसरे में देखेंगे यहाँ पे जो है फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे है क्लोरीन और यहाँ पे है ब्रोमीन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम देखेंगे इन ग्रुप्स में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो फ्लोरीन का है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा क्लोरीन का, फिर होगा ब्रोमीन का। तो वो क्या करेगा, फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल कर पाएगा, यानी वो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है इस ऑक्सी अनायन पे। क्लोरीन उससे कम लगा रहा है, ब्रोमीन उससे कम लगा रहा है, और ये जो पहला वाला दिया गया है उसमें कोई भी इफेक्ट लग नहीं रही है, तो वो सबसे कम एसिडिक होगा। वो कैसे, देखो, तो अगर एसिडिटी ऑर्डर हम देखें तो एसिडिटी ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा जिसमें होगा वो होगा बी, ठीक है। उससे कम अगर होगा तो वो होगा सी में, उससे कम अगर होगा तो वो होगा डी में, और सबसे कम होगा पहले वाले में कि जिसमें नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है। देखो दूसरा एग्जांपल देखेंगे, दूसरा एग्जांपल कैसे होगा, देखो कोई मॉलिक्यूल आपको दिया गया है CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे जो है क्लोरीन अटैच्ड है और OH, ठीक है, ये हो गया ए। दूसरा हमें दिया गया है CH3 CH2 CH क्लोरीन CH2 OH। तीसरा अगर दिया गया है CH3 CH2, यहाँ पे Cl क्लोरीन लगेगा, फिर होगा CH2 CH2 OH, ठीक है। अब अगर हमें इसमें एसिडिटी ऑर्डर डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, इस H को डिसोसिएट करेंगे। H अगर डिसोसिएट होगा, H अगर इससे निकल जाएगा तो यहाँ आएगा माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, और ऑक्सीजन पे अगर माइनस चार्ज आ रहा है तो वो माइनस चार्ज कितना स्टेबल किसमें होगा, अगर वो हम देख ले तो हमें पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज कितना स्टेबल हो रहा है वो देखने के लिए हम क्या देखते हैं, उस पे लगे हुए ग्रुप्स, उस पे लगे हुए ग्रुप्स अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ऐसे ग्रुप्स अगर लगे हुए हैं तो वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम देखते हैं यहाँ भी क्लोरीन लगा है, यहाँ भी क्लोरीन लगा है, यहाँ भी क्लोरीन लगा है, ये तो सब सेम है, सब सेम माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा, वो हम डिफाइन करेंगे। हमने पहले कहा था कि जो माइनस आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, वो डिस्टेंस डिपेंडेंस इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और जो हमारा अनायन होगा वो जितना नजदीक होगा उतनी ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल अनायन होगा। देखो कैसे, यहाँ सब सब में सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो क्लोरीन लगा हुआ है वो अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है, अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है। यहाँ पे जो क्लोरीन लगा हुआ है वो अल्फा और यहाँ पे बीटा कार्बन पे लगा हुआ है, और यहाँ पे जो लगा हुआ है वो गामा कार्बन पे लगा हुआ है, राइट। यानी कि ये जो क्लोरीन है वो ये अनायन का सबसे नजदीक होगा,
ये अनायन का सबसे नजदीक क्लोरीन होने के कारण वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो रहा है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल अनायन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक कार्बन छोड़ के दूसरे पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, बीटा कार्बन पे लगा हुआ है, इसके कारण ये जो होगा वो ए से कम स्टेबल होगा, और ये जो सी है वो आखिर में सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि वो गामा कार्बन पे लगा हुआ है। ये जो अनायन है उससे काफी दूर जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, उसके कारण ये जो है वो कम स्टेबल हो रहा है, कम एसिडिक हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। यहाँ पे हमने क्या देखा है, डिस्टेंस देखा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सेम है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम्स भी सेम है, तो हमें उसका डिस्टेंस देखना होगा कि कितना दूर या कितना नजदीक है। अगर सबसे नजदीक होगा तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और अगर दूर होगा तो वो कम एसिडिक होगा, कम स्टेबल करेगा अनायन को। ठीक है, देखो आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है CH3 COOH, राइट। दूसरा अगर दिया गया है ClCH2 COOH, तीसरा अगर दिया है इसमें 2 क्लोरीन, और चौथा जो है वो दिया गया है जिसमें 3 क्लोरीन है। इसकी अगर एसिडिटी हमें डिफाइन करनी है, इसकी एसिडिटी का ऑर्डर हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, H प्लस को डिसोसिएट करके अनायन बनाएंगे। यहाँ पे होगा अनायन, यहाँ पे होगा अनायन, यहाँ पे होगा अनायन। ये ऑक्सी अनायन बनने के बाद हम देखेंगे कि वो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा, उसके बेस पे हम एसिडिटी निकालते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे इसमें करेंगे हम। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लग रहा है, तो इसमें होगा नो माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, नो माइनस आई इफेक्ट। लेकिन ये तीनों में देखो कि सब में क्लोरीन लगे हुए हैं, सब में सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और सब में डिस्टेंस भी सेम है, क्योंकि सब में अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। अगर डिस्टेंस भी सेम है और ग्रुप्स भी सेम है, तो हम देखेंगे कि उसका नंबर कितना है, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो कार्बन पे लगे हुए हैं। यहाँ पे एक ही क्लोरीन लगा हुआ है, यानी एक ही माइनस आई इफेक्ट लग रही है। यहाँ पे क्या है, 2 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 माइनस आई इफेक्ट्स लग रही है, और यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 3 माइनस आई इफेक्ट्स लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा एटम्स लगे हुए हैं, तो वो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे। तो डी सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, क्योंकि उसमें माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रही है। तो यहाँ पे हमने किस बेस पे एसिडिटी निकाली, हमने डिस्टेंस पे नहीं निकाली है, हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर पे नहीं निकाली है, हमने निकाली है एसिडिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के बेस पे। जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे वो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो पहले हमने एसिडिटी निकाली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के पावर पे, तो जो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर दूसरे एग्जांपल में हमने क्या देखा, दूसरे एग्जांपल में देखा हमने डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम स्टेबल होगा अनायन, और जितना कम डिस्टेंस होगा, जितना अनायन के नजदीक कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो वह सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और तीसरे एग्जांपल में हमने क्या देखा, तीसरे एग्जांपल में हमने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के नंबर
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स किसमें सबसे ज्यादा होंगे, उसमें सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी। ठीक है, वो तीनों हमने देख लिया। तो एक उसका रूल है, किसको सबसे पहले देखना है, अगर डिस्टेंस सेम होगा तो क्या होगा, तो वो सब हम देखेंगे। अभी एक रूल्स है एसिडिटी के लिए, माइनस आई इफेक्ट के लिए एक जो ट्रिक है वो आपको बताऊंगा। वो ट्रिक ये है, वो ट्रिक है वो ट्रिक है डिसनोफो ट्रिक, राइट। डिसनोफो ट्रिक, ये आपको याद रखना है, डिसनोफो। अगर किसी भी एटम की या किसी भी मॉलिक्यूल की आपको माइनस आई इफेक्ट निकालनी है, एसिडिटी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे डिस्टेंस, राइट। डिस से हमारा होगा डिस्टेंस। फिर क्या देखेंगे, नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और सबसे बाद में देखेंगे पावर, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। यानी कि हमने जो सबसे पहले शुरुआत में जो माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर देखा कि कौन से ग्रुप सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं और कौन से ग्रुप कम माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, उसके बेसिस पे हम पावर देखेंगे। ठीक है, कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है और कौन सबसे कम इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, अगर एसिडिटी ऑर्डर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए, तो पहले हमें देखना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कोई है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा अनायन स्टेबल होता है, वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, अगर वो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर सेम होगी तो आपको माइनस आई इफेक्ट देखनी है। ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट देखनी है तो माइनस आई इफेक्ट कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले आप डिस्टेंस देखेंगे कि जो अनायन है और आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसमें डिस्टेंस कितना है। अगर उसका डिस्टेंस कम है दूसरे का, अगर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में आपका जो डिस्टेंस जो है वो कम है, तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। अगर तीनों में या चारों में जो आपको एग्जांपल दिया गया है वो सब मॉलिक्यूल में अगर आपका डिस्टेंस भी सेम है, तो आपको क्या देखना है, नंबर देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है देखना है। जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, वो सबसे ज्यादा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अगर वो सब में डिस्टेंस भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो आपको क्या देखना है, पावर देखना है, पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। अगर इसका पावर ज्यादा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने ओर पुल कर पाएगा और ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर पाएगा। इस तरह से उसका जो नेचर है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो इस तरह से आप एसिडिटी निकाल सकते हैं। देखो एक एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है पहले बी, आपको दिया गया है इसमें अगर हमें स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन फाइंड करना है, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन का ऑर्डर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस भी एटम पे हमारा माइनस चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। ठीक है, सब में अगर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर जो है वो फेल हो गया। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे
एसिडिटी इसकी डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम क्या देखेंगे, माइनस आई इफेक्ट, राइट। माइनस आई इफेक्ट कौन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे जो क्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये तो दिक्कत हो गई। यहाँ फ्लोरीन का जो है वो पावर ज्यादा है, लेकिन क्लोरीन का पावर कम है लेकिन नंबर ज्यादा है। तो इसमें अगर हमें एसिडिटी डिफाइन करनी है तो हम क्या करेंगे, वो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे, डिस्नोपो ट्रिक, राइट। ये जो है डिस्नोपो ट्रिक, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें, अगर तीनों में माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका डिस्टेंस देखेंगे, राइट। तो डिस्टेंस देखते हैं। देखो यहाँ पे जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ पे अल्फा कार्बन पे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या होगा, अल्फा और बीटा कार्बन पे लगे हुए हैं। तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है, सी का है, राइट। ये सी में जो हमें मॉलिक्यूल दिया गया है उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे कम एसिडिक होगा। ये तो यहाँ से डिसाइड हो गया, ठीक है। ये बी और ए से कम एसिडिक होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस के बेस पे हमने निकाल दिया कि डिस्टेंस के बेस पे ये जो है वो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो सबसे कम एसिडिक हो रहा है, ठीक है। अब और बी और ए में हम देखेंगे, तो बी और ए में क्या देखना है, इसका डिस्टेंस सेम है, दोनों अल्फा कार्बन पे लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर देखेंगे, नंबर देखना है। नंबर कैसे देखना है कि यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो एक ही एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे एक ही माइनस आई इफेक्ट लग रही है। लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 2 माइनस आई इफेक्ट लग रही है। हाँ, यहाँ पे फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो क्लोरीन से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक ही फ्लोरीन है, तो वो यहाँ बी से ज्यादा एसिडिक नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। हमें पहले डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस अगर सेम है तो हमें नंबर ही देखना है, उसका पावर नहीं देखना है, ठीक है। तो पहले हम नंबर देखेंगे, तो नंबर के बेस में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, बी ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि बी में 2 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं। तो हमने एसिडिटी ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, सी सबसे कम होगा क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है। और बी और ए में डिस्टेंस सेम है लेकिन नंबर डिफरेंट है, तो बी और ए में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बी और ए में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बी, क्योंकि उस पे 2 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, और आखिर में होगा ए, ठीक है। तो ऐसे हम एसिडिटी ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं डिस्नोपो ट्रिक के हिसाब से, और ये ट्रिक आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है, तो आपके क्वेश्चन सब सही हो जाएंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो इसमें आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कटायन। ये कैसे बताएंगे, देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इंक्रीज हो रही है, और अनायन की स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो कटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। हाँ, माइनस आई इफेक्ट अगर शो करता रहे कोई ग्रुप, तो उसकी माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगी, तो स्टेबिलिटी ऑफ कटायन डिक्रीज होगी, राइट। और अगर कोई प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कटायन इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी ऑफ कटायन इंक्रीज होगी, राइट। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कोई लगा हुआ है तो स्टेबिलिटी ऑफ कटायन इंक्रीज होगी, कटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। देखो एग्जांपल देखते हैं।
देखो इसमें क्या क्या हो रहा है। ये जो कार्बोकटायन है सब में उसके अल्फा कार्बन पे फ्लोरीन है, इसके अल्फा कार्बन पे दो क्लोरीन है, और इसके अल्फा कार्बन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कटायन पे फ्लोरीन जो है वो माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। इस कटायन में दो क्लोरीन है जो दो माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, और इस कटायन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, नो माइनस आई इफेक्ट। तो हमने पहले क्या देखा था, अगर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इंक्रीज होगी, राइट। अनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट से अगर स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इंक्रीज हो रही है, अनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो कटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, राइट। तो क्या हो रहा है, फ्लोरीन पे यहाँ पे जो है वो माइनस आई इफेक्ट, एक माइनस आई इफेक्ट लग रही है। यहाँ पे अगर हमें अनायन दिया होता तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती, लेकिन यहाँ पे हमें कटायन दिया गया है तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो माइनस आई से डिक्रीज करेगी, यहाँ पे भी डिक्रीज करेगी, और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रही है, तो यहाँ पे जो कटायन की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कटायन कैसे होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कटायन कैसे होगा, सबसे ज्यादा होगा सी, क्योंकि उसमें माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रही है। उसके बाद होगा ए, क्योंकि उसमें एक ही माइनस आई इफेक्ट लग रही है, और उसके बाद होगा बी, क्योंकि उसमें माइनस आई इफेक्ट दो लग रही है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल कटायन होगा, ठीक है। अब ये हो गई इंडक्टिव इफेक्ट्स की बात। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो मेनली फ्री रेडिकल कटायन और आल्किन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ये जो फैक्टर है वो कटायन, आल्किन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करता है, राइट। तो वो जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो हमने पार्ट देखा है उसको आप रिवाइज कीजिए, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके एग्जाम्पल देखिए, जीसेट के कुछ पेपर्स जो होंगे वो देखिए, उस पे जो अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे जो अगर क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। इससे ही आपका जो प्रैक्टिस बढ़ेगी, और प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी तो आपको धीरे धीरे जीओसी आसान लगने लगेगी और जीओसी आपको आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। आज के लेक्चर में अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमने क्या देखा है कि सबसे पहले एसिडिटी ऑर्डर निकालना है। तो आप ये याद रखें कि हमने क्या देखा है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही देखनी है। सबसे पहले आपको इंडक्टिव इफेक्ट या फिर आगे जो आएगी मेसोमेरिक इफेक्ट्स आएगी, रेजोनेंस इफेक्ट आएगी, वो कोई इफेक्ट आपको नहीं देखनी है, वो सेकेंडरी इफेक्ट है। आपको पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही देखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो प्राइमरी इफेक्ट है। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी एटम की सेम हो जाती है तभी आपको ये जो सेकेंडरी इफेक्ट्स पे आना है और सेकेंडरी इफेक्ट देखनी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद आपको देखनी है माइनस आई इफेक्ट, राइट। ये जो है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और माइनस आई इफेक्ट में ही आपको देखना है डिस्नोपो ट्रिक, स्नोपो ट्रिक ये याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस आई इफेक्ट पे आप देखते हैं तो उसमें भी पहले आपको डिस्टेंस ही देखना है, फिर नंबर देखना है, फिर पावर देखना है। पावर कितना भी ज्यादा हो लेकिन नंबर कम है और डिस्टेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना है। इसी ऑर्डर में आपको देखना है, पहले डिस्टेंस फिर नंबर फिर पावर, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको माइनस आई इफेक्ट पे, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे एसिडिटी डिफाइन करना आ जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे और स्टेबिलिटी ऑफ कटायन, फ्री रेडिकल और आल्किन वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।